अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अपने दिल में बैठा कर रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में लोकप्रिय बने रहें, तो नंबर 1 इस्तेमाल करके देखो। जो मैं टिप्स दे रहा हूं, जो चाबियां दे रहा हूं, जीवन के ताले में इस्तेमाल करके देखो। हम वे बातें छेड़ते हैं जो आज अभी तुरंत काम की है। हम वो बात नहीं बता रहे हैं जो मरने के बाद आपको स्वर्ग ले जाएगी। हम वो बात बता रहे हैं जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगी। एकमात्र इंसान को ये खूबी मिली है जो दुनिया में किसी भी प्राणी को नहीं मिली, और वो है बोलने की कला। देख, हर इंसान तो क्या जानवर भी सकता है, सुन भी जानवर सकता है, चल भी जानवर सकता है, सूंघ भी जानवर सकता है, खा भी जानवर सकता है, पर बोलना तो इंसान का पहला जीवन का गुण है, और वो है कि उसको बोलना आता है। इतना ही काफी है। अपनी बात को अभिव्यक्त करना आता है। इंसान का पहला गुण, महान गुण है कि उसे बोलना आता है। उससे भी बड़ी महानता ये हो सकती है कि उसे सत्य बोलना आता है। बोलना तो हर कोई जानता है, जो झूठ बोलता है वो भी बोलता है, जो सच बोलता है वो भी बोलता है, बोलते सब है। इंसान की पहली विशेषता कि वो बोलना जानता है, लेकिन उनमें भी वे इंसान महान होते हैं जो सत्य बोलता है, पर उनमें भी वो इंसान महान होता है जो मधुर बोलता है। और इंसानों में भगवान कौन होता है? जो हितकारी बोलता है, जो प्रेम से बोलता है, हितकारी बातें बोलता है, जीवन के संगीत जोड़ता है, जो मिठास बोलता है, जो अपनायत बढ़ाता है, जो इज्जत की भाषा का इस्तेमाल करता है, जो एक दूजे को तवज्जो देते हुए बातचीत करता है। ये उसका इतना ही गुण उसकी जीवन के विकास के लिए काफी। कही पहली बात ये ध्यान रखिए, अपने जीवन को स्वर्गमय बनाने के लिए भूल चूक कर कटु और टॉन्ट भरी वाणी का इस्तेमाल मत कीजिए। भूल चूक कर, विशेषकर अपने घर परिवार में, विशेषकर अपने दोस्तों के बीच में, विशेषकर अपने परिचितों के बीच में दो भाषा का प्रयोग मत कीजिए, कटु भाषा और कड़वी भाषा। टॉन्ट भरी भाषा का इस्तेमाल भूल चूक कर अपने द्वारा करने की कोशिश मत कीजिए। याद रखिए, आदमी सब कुछ सहन कर लेता है, पर टॉन्ट भरी भाषा, व्यंग्य भरी भाषा, मजाक उड़ाती हुई भाषा वो सहन नहीं करता। मुंह में वचन का अमृत रखिए, दिल में दया का अमृत रखिए, और हाथ में उदारता का अमृत रखिए। ये 3 अमृत ही किसी भी आदमी को दुनिया में लोकप्रिय बनाने के लिए काफी। 3 फैक्ट्री खोले आदमी, दिमाग में खोलो आइस फैक्ट्री। दिमाग में कौन सी खोलो? आइस फैक्ट्री। जीभ में कौन सी? अब आप ही बताओ। शुगर फैक्ट्री। और हार्ट में खोलो लव फैक्ट्री। सबसे प्यार करो, सबसे मीठे बोलो, अपने मिजाज को हमेशा ठंडा और शांत रखो। ये इतने से गुण ही किसी भी इंसान को औरों से ऊपर उठाने के लिए काफी होते हैं, औरों से महान बनाने के लिए, औरों से ऊपर उठाने के लिए काफी होते हैं। नंबर 2, कभी भी भूल चूक कर किसी को उपालंब मत दीजिए और आलोचना मत कीजिए। भूल चूक कर कभी किसी की कमियां मत बताइए, क्योंकि जैसी ही आप उसकी कमियां बताएंगे, एक बार आपने अपनी बहू की कमी अपने बेटे को बता दी तो याद रखना, अब बहू 24 घंटा 24 बार आपकी टिप्पणी आपके बेटे के सामने करती रहेगी। एक बार कमी बता दी तो भूल चूक कर कमी मत बताइए। आदमी की क्या आदत है? अपनी थाली में तो बिल्ली आ जाए तो भी नहीं दिखती, दूसरी की थाली में इल्ली पड़ जाए तो भी नजर आ जाती है, दूसरे की छोटी सी कमियां भी नजर आ जाती है। एक दिन छलनी ने सुई से पूछा, अरे भाई तुम में ये छेद क्यों है? छलनी समझते हैं, चलनी जिसमें आटा छानते हैं ना, तो छलनी ने सुई से पूछा, अरे भाई तुम में छेद क्यों है? सुई मुस्कुराई, कहने लगी, बेवकूफ, मेरा एक छेद नजर आता है, तुम्हें तो हजारों छेद है, ये नजर नहीं आते। औरों की आलोचना मत कीजिए, औरों को उपालंब मत दीजिए, और औरों की कमियां मत देखिए। जैसे ही आप कमियां देखेंगे फिर उसकी कमियां बोलेंगे, और जैसे ही कमियां किसी की बताएंगे तो आप वो हो जाएंगे जो एक गाली होती है। इसलिए भूल चूक कर किसी भी कमी न बताएं, किसी के लिए कमी मूलक शब्द उपयोग न करें, आलोचना न करें, उपालंब न दें, साधुवाद दें। हाँ भाई तुमने बहुत किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तीसरी जो मैं बात कहना चाहता हूं, गाली मत दीजिए। भूल चूक कर किसी को गाली मत दीजिए, क्योंकि गालियों का गणित गजब का होता है।
सामान्य गणित में तो 1 और 1 2 होता है, पर गालियों के गणित में 1 और 1 11 होता है। आप 2 बोलेंगे वो 4 बोलेगा, आप 4 बोलेंगे वो 10 बोलेगा, आप हाथ उठाएंगे वो जूते उठाएगा, आप जूते उठाएंगे वो लकड़ी उठाएगा, आप लकड़ी उठाएंगे वो पिस्तौल उठा के लिए आएगा। इसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए शुरुआत ही मिठास से कीजिए, गाली मत दीजिए, मधुरता से पेश आइए। और हाँ, जब भी किसी से बातचीत की शुरुआत करें ना, सीधे मत बोलिए, पहले एक बार मुस्कुराइए। जैसे समझिए कि ये अभी मेरे पास आएंगे मुझसे मिलने के लिए, तो सीधा ही उन्होंने पूछा और भाई साहब क्या हाल चाल है, पहले मैं हाथ जोड़ूं, हाँ पधारिए साहब, स्वागत है, फिर मुस्कुराइए। कोई भी आपके घर पर आया है, सीधा मत बोलिए साहब क्यों आए, सीधे ही क्यों आए हैं सब, ऐसे नहीं। जो भी आया है पहले प्रणाम कीजिए, पधारिए साहब स्वागत है आपका, और फिर मुस्कुराइए, हाँ पधारिए, बहुत प्रेम से स्वागत है, और मुस्कान की बात पूछिए, फरमाइए साहब आपकी क्या सेवा है। भाषा को बदलने की अब कोशिश कीजिए। मैंने बदलना कहा, हकीकत में सुधारने की कोशिश कीजिए। और जो मैं अपनी ओर से चौथा टिप्स दूंगा, जब भी कोई सफलता पाई है तो उसका श्रेय हमेशा दूसरों को दीजिए। जब भी कोई सफलता पाई है, जैसे खूबसूरत मकान बना है, मैं गया मकान में, मैं देखा करता हूँ, घर में जाता हूँ तो घर में एक से कहता साहब ये सारा मैंने ही बनाया है, सब मेरी बुद्धि की उपज है, मैंने ऐसा किया वैसा किया। 2 भाई पास में खड़े रहते हैं, वो एक भाई कहता है मैंने ऐसा बनाया, मैंने ऐसा बनाया। सफलता का श्रेय खुद मत लीजिए, हम सब लोगों ने बनाया, हम सब ने मिलकर किया है, हमारे द्वारा ऐसा हुआ है। महाराज जी हम सब लोगों ने मिलकर ये खूबसूरत मकान बनाया, भले ही तुमने अकेले ने बनाया हो, पर श्रेय अकेले मत लूटिए। जो इर्द गिर्द खड़े हैं ना, उनको भी श्रेय दीजिए, उनको भी साधुवाद दीजिए, ताकि उनको प्रोत्साहन मिलता रहे कि जो काम हो रहा है उसमें हमारा ही हाथ है। 3 शब्द अपनी भाषा में हमेशा जुड़े रखिए, फटाफट बोलिए कौन कौन से। नंबर 1 प्लीज, नंबर 2 थैंक यू, नंबर 3 सॉरी। इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करके देखिए, ये 3 शब्द रामबाण दवा का काम करेंगे। जब भी किसी को काम बताना हो तो बेटा प्लीज पानी के गिलास लाओ ना कहो, और जब वो काम कर देना तो उसे, और अपने से गलती हो जाए तो बस। ये 3 फॉर्मूले इस्तेमाल करके देखो आप लोगों के दिल में कैसी जगह बनाते हैं। और जो मैं अंतिम बात आप लोगों के लिए इस जबान से जुड़ी हुई कह रहा हूं, वो है धीमे बोलिए, धीरज से बोलिए, मांगने पर सलाह दीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। तो मैंने कहा धीमे बोलिए और धीरज से, उतावली करते हुए नहीं, उतावड़ा बावड़ा होते हुए नहीं। जब भी कोई कड़वी बात करे, ठीक है भाई साहब कल मैं सोच के बता दूंगा, हाथों हाथ मिलने पे मत जाइए, वो कहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है कल देखेंगे, कल बात करेंगे। सोचने का वक्त लीजिए, धीरज रखेंगे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, अरे आपत्काल परखिए, प्रयोग करके दिल को परख कर देखो वो धीरज आपके कितना काम आता है।